एक टिपिकल डेड कैट बाउंस, हालांकि वो ऑलरेडी पिछले आधे घंटे में सोल्ड इनटू हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों ने आज थोड़ा सा मार्केट को संभालने का काम करा। और इनफैक्ट जब आपके दो सबसे बड़े इंडेक्स अगर चलेंगे तो ऑब्वियसली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, निफ्टी आईटी इस समय 1.5% ऊपर, निफ्टी बैंक इस समय काफ़ी ऊपर, ये दोनों मिलाकर इंडेक्स का आधे से ज़्यादा है, फिर भी निफ्टी फ्लैट। ये आपको बता रहा है किस तरीके की प्रॉब्लम है मार्केट में। और मार्केट ब्रेथ अभी भी काफ़ी ख़राब है, 1:2 से ज़्यादा ख़राब मार्केट ब्रेथ इस समय। और बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या इस बाउंस बैक में भी सेलिंग आई। खैर बाउंस बैक तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अब तो वो भी नहीं टिक रहा है। लेकिन हर्षदा, वीरू, गुड आफ्टरनून। और वीरू, मैं इन पर्टिकुलर एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे। आपने जब माता के दर्शन किए तो आपने सिर्फ निफ्टी आईटी के लिए प्रे किया क्या, बाकी मार्केट के लिए नहीं किया? नहीं, माता रानी का कहना था कि कुछ दिन अभी कंसोलिडेशन जारी रहेगा। बहुत अच्छे दिन देखे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इस रेंज में, मुझे लगता है। अनुज गुड आफ्टरनून। अनुज, हर्षदा गुड आफ्टरनून। मैं तो खैर ये बात में मजाक में कह रहा था अनुज, लेकिन आज का फंडा क्या रहा अनुज? वही 24,000 पुट राइटर्स का जोन, और हम बड़े एवरेज को रीगेन नहीं कर पाए। बट बैंक निफ्टी अगेन 52,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर गया। निफ्टी आईटी की स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली ये मैसेज क्या है? ट्रेड क्या करना है, किन लेवल्स पे करना है? और मिड कैप्स पे अनुज एक टेक जो कि इस वक्त एक हैवी सेल ऑफ में जा रहा है। देखिए वीरू, मैं लेवल्स पर आऊँगा बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो थोड़ा सा आई थिंक लोगों को क्लियर कर दूँ। टेक्सचर क्या है मार्केट का? इवेंचुअली मार्केट का टेक्सचर ये है कि मार्केट आपको इंट्राडे में मौके दे रही है शॉर्ट करने के, ठीक है। और ठीक है, गैप डाउन हुआ, लेकिन गैप डाउन के बाद एक बड़ी रैली आई 24,004 से, जो आपको 24,300 तक ले गई, 24,336 तक ले गई, और वहाँ से फिर निफ्टी ने 200 पॉइंट दे दिए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, सुबह मैंने बाय किया तो सुबह बाय में ही पैसा बन गया। बिल्कुल, आज एक्चुअली मार्केट ने आपको दोनों तरफ की ट्रेड दी है। एक सुबह बाय ट्रेड दी और उसके बाद दोपहर में सेल ट्रेड दी। तो अगर आप दोनों तरफ की ट्रेड कर सकते हैं तो अब तो ठीक है। और 2-3 मैसेजेस हैं इस मार्केट के। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक्सीडेंट्स जहाँ पर भी हों वहाँ बहुत ज़्यादा बॉटम फिशिंग करने की एज अ ट्रेडर गलती ना करें। 2 एग्जांपल हैं आज, एशियन पेंट्स और आरती इंडस्ट्रीज़। दोनों के केस में बात हुई थी कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक मार्केट फियर कर रहा था कि नंबर्स ख़राब आएंगे, लेकिन नंबर्स और कमेंट्री इतनी ख़राब थी कि हल्की सी भी बाइंग नहीं है किसी भी लेवल पर, ठीक है। एक तो मार्केट का वर्डिक्ट ये है। दूसरा मार्केट का वर्डिक्ट ये है, बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक एक साइन दिखा रहा है कि यहाँ और मंदी नहीं है शायद। इनफैक्ट अगर आप इवन एक महीने का चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो वहाँ पर अब आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, निफ्टी जो काफ़ी नीचे है। और तीसरी चीज़, ब्रॉडर मार्केट में कुछ तो है जो मार्केट सेंस कर रही है, और ब्रॉडर मार्केट में जो करेक्शन है ये बहुत बड़ी वाली करेक्शन है। ये हो सकता है मार्केट में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी यहाँ से प्राइस वाइज उतना डैमेज ना दिखाएं, लेकिन विद इन दैट इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत डैमेज दिखे। जैसे आज फॉर एग्जांपल, आज अगर आपने आधे घंटे पहले जब निफ्टी डे हाई पर था, लोगों से पूछा होता कि क्या फीलिंग आ रही है मार्केट की, उन्होंने बोला होता बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट आ रहा है मुझे मार्केट को देखकर, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो नहीं चले होंगे। तो ये मेन चीज़ है कि मार्केट में इस समय ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी सेलिंग है, और वो आपको एडवांस डिक्लाइन में दिखाई देगा, वो आपको मिड कैप में दिखाई देगा, और वो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिखाई देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले भी रहा था, प्रीमियर एनर्जीज़ का फॉर एग्जांपल। आप रिजल्ट के बाद मतलब लिस्टिंग के बाद पहले उसके नंबर्स थे, और उसके बाद देखिए कैसे आज स्टॉक 10% नीचे, 10% मतलब तो ये मार्केट में इस समय पेन पॉइंट है। लेवल्स की बात करेंगे हम, लेकिन ये थोड़ा सा इस समय डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।